हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम कोमल शर्मा एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ खोटा का एक लोक कथा जिसका नाम है खोटा भीतर चिया गोटा। जेएसएससी सीजीएल का ये सिलेबस में है। सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डिस्कस इट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस लोक कथा को लिखा किसने है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। दिनेश कुमार दिनमणि जी ने लिखा है, ठीक है। एंड इसके बारे में आपको मैंने बता दो दिया, पर इसका मतलब आपको समझ में आया? आई एम श्योर नहीं आया होगा। देखो, तो खोटा का मतलब होता है जो लकड़ी का एक खोटा होता है ना, उसको हम लोग खोटा बोलते हैं, खंबा खोटा, दैट यू अंडरस्टैंड। भीतर का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एंड चिया गोटा अलग वर्ड नहीं है, चिया गोटा एक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है इमली का दाना, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोई खंबा के अंदर इमली का दाना, ठीक है। यही इसका टाइटल है। अब बिना देरी के हम लोग चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डायग्राम के रूप में बनाया हुआ है सो दैट कि समझने में बहुत ही आसानी हो जाए एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा ये स्टोरी। चलिए, तो ये कहानी एक्चुअली एक कौवे की है जो कि जिसका नज़र पड़ता है एक चिया गोटा पे, जिसका मैंने बताया इमली का दाना। तो उसका नज़र पड़ता है चिया गोटा इमली का दाना पे और उसको देखते के साथ उसको मन करता है कि हम तो ये चिया गोटा खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। तो वो सोचता है कि चलो भाई इसको हम खाएंगे, पर आराम से खाएंगे, कहीं बैठ के खाएंगे, मज़े से खाएंगे। तो उसको खूंटा दिखता है और वो खूंटा पे जा करके बैठ जाता है। बट उस खूंटे में ना एक दरार होता है जिसमें कि स्टोरी में उसका यूज़ किया गया फाइट वर्ड से। फाइट मतलब होता है दरार, फाक, जो भी आप बोलना चाहो। तो जैसे ही वो खाने के लिए जाता है, कौवा कौवा के चोंच से जाकर के जो चिया गोटा होता है, इमली का दाना होता है, वो नीचे जाकर के फंस जाता है, उस दरार में फंस जाता है, खूंटा के दरार में। और उसका मन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है खाने का और उसका चोंच उसको निकाल नहीं पाता है। तो सोचता है कि अब क्या किया जाए। तो उसके मन में आता है कि हमको बढ़ई के पास जाना चाहिए। तो खूंटा में जो फंसा होता है उसको निकालने के लिए कौवा जाता है बढ़ई के पास और बढ़ई को जाकर के बोलता है कि बढ़ई बढ़ई चलो खूंटा को तुम फाड़ दो, क्योंकि बढ़ई तो लकड़ी वकड़ी का काम ही करता है। तो बोलता है कि तुम खूंटा को फाड़ दो और उसमें मेरा चिया गोटा है वो हमको दे दो, हमको उसको खाना है। तो बढ़ई बोलता है कि मेरे पास बहुत काम है, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसका बात नहीं होता है। तो फिर कौवा निराश हो जाता है। फिर सोचता है कि बढ़ई को मजा चखाने के लिए हम क्या करें। तो वो चला जाता है राजा के पास, ठीक है। राजा को जाकर के बोलता है कि राजा जी आप जाके बढ़ई को आदेश दीजिए कि जाकर के वो मेरा खूंटा को फाड़े और उसमें से हम क्या निकालें, अपना चिया गोटा निकालें और आराम से खाएं। तो राजा बोलता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा एक चिया गोटा के लिए हम इतना काम करें, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी कौवा निराश हो जाता है और फिर इसको मजा चखाने के लिए हो जाता है सांप के पास, एंड दैट इज स्पेसिफिकली नाग सांप होता है, ठीक है। तो नाग सांप के पास भी जाकर के सेम चीज़ दोहराता है कि जाकर के राजा को डराओ डसो। वो बढ़ई को बोलेगा, बढ़ई खूंटा फाड़ेगा और उसको चिया गोटा मिलेगा। ये भी मना कर देता है सांप को डराने के लिए। अब वो डंडा के पास जाता है। ध्यान रखना कि कहानी में डंडा को खोटा में डांग बोला गया, ठीक है। डांग मतलब डंडा। तो डांग को भी सेम स्टोरी सुनाता है जाकर के सांप को डराओ मारने का। तो सब वही चीज़ सेम चीज़। तो ये भी बोल देता है कि हम ये सब कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे एक छोटे से चिया गोटा के लिए। डंडा को डराने के लिए वो आग के पास जाता है और आग को भी सेम स्टोरी वही सुनाता है कि डंडा को जाकर के तुम जलाने के लिए डराओ। फिर वो सांप को डराएगा, सांप राजा को और राजा बढ़ई को और बढ़ई मेरा चिया गोटा निकाल देगा। तो आग भी मना कर देता है कि नहीं, हम मेरे पास ऐसा कोई काम करने के लिए मन नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर क्या होता है कि आग सोचता है कि आग को अब कैसे डराया जाए। तो आग को डराने के लिए वो जाता है पानी के पास। कौवा किसके पास जाता है? पानी के पास, और स्पेसिफिकली पोखर। देखो, पोखर का मतलब होता है तालाब, ठीक है। तो वो जाता है तालाब में, पोखर के पास, और जाकर के बोलता है कि पानी पानी आग को बुझाने के लिए जाकर के डराओ कि हम उसको बुझा देंगे। तो सो दैट कि फिर वही सेम स्टोरी सबको जाकर के सुनाता है क्योंकि उसको खाना होता है अपना चिया गोटा, ठीक है। तो सब उसको मना कर रहा होता है, उसी तरह से पानी भी मना कर देता है। और पानी को कैसे डराया जाए, तो वो जाता है हाथी के पास, ठीक है। अब हाथी को भी सेम स्टोरी जाकर के सुनाता है कि ऐसी ऐसी बात है, हमको अपना चिया गोटा चाहिए, पर उसके बाद कोई नहीं मान रहा है। तो हाथी भी मना कर देता है कि हम तो भैया हम भी नहीं मानेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब कौवा तो उससे लड़ नहीं सकता था, तो सोचता है कि हाथी को कैसे मजा चखाएं। हाथी तो इतना विशाल जानवर खुद है, अब उसको कौन मजा चखाएगा। तो फिर वो सोचता है कि अच्छा चलो अब हम लुत्ती के पास जाएंगे। आई एम श्योर कि लुत्ती आपको पता होगा। लुत्ती वो जो छोटा छोटा जो होता है ना कीड़ा, जैसे बाइक वाइक चलाने के टाइम में आपको लुत्ती आँख में चला जाता है, सो दैट लुत्ती, वहाँ पे ढेर सारी लुत्ती होती है। तो कौवा जा करके बोलता है कि लुत्ती लुत्ती ऐसा करो कि हाथी को जा करके तुम बोलो कि तुम उसके सूंड में घुस जाओगी और बहुत परेशान करोगी और वो मर जाएगा। तो लुत्ती बोलता है, मतलब उसको पूरी कहानी फिर से वो सुनाती है। तो कौवा सुनाता है तो फिर लुत्ती भी बोल देती है कि नहीं भाई, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको तुम्हारा एक छोटा सा चिया गोटा के लिए हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, हम हाथी को कहे जाके डराएं। तो फिर कौवा को अब ईगो हर्ट हो जाता है कि चलो सांप हाथी ये लोग बड़ा बड़ा जानवर है, राजा बड़ा आदमी है, तो वो लोग इसका बात नहीं मान रहा है तो कोई लॉजिक भी होता है, पर ये छोटा सा लुत्ती मेरा बात नहीं सुन रहा है, तो उसको ईगो हट हो जाता है कौवा को, ठीक है। तो कौवा ही लुत्ती को डराने लग जाता है कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानती है तो एक एक करके चुन के हम ही तुम लोग को खा जाएंगे, ऐसा। तो लुत्ती अब इसके जान पे बात आ जाती है। तो पूरी लुत्ती जितनी होती है वो लोग सोचती है कि नहीं भाई अब तो हमको करना पड़ेगा। तो डर के मारे वो हाथी को डराने जाती है और फिर सारा चीज़ वापस से होने लग जाता है जैसा कौवा चाहता था। हाथी को ये डराया, हाथी पानी को, सेम 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 सेम। एट द एंड क्या होता है कि बढ़ई को जाकर के खूंटा काटना पड़ता है और कौवा को मिल जाता है उसका चिया गोटा। एंड इसी तरह से स्टोरी जो है एंड हो जाती है।
आई एम श्योर कि आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। अब ये जो लोक कथा है खोटा भीतर चिया गोटा, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, उसका मीनिंग पता नहीं होगा। मैंने तो सारा मतलब हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट अगर आप बुक को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें खोटा में लिखी हुई है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको समझ ना आए, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी अलग से लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैंने बताया इमली। देखो इमली और इमली का दाना दोनों अलग अलग चीज़ है, इसका नाम अलग अलग है। खोटा में जो इमली होता है हमारा, उसको ये लोग मतलब खोटा में तेतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेतर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में प्रार्थना या विनती, हम लोग प्रार्थना विनती करते हैं, तो खोटा में वो लोग क्या करते हैं? नेहवर करते हैं, नहवर करते हैं। कौवा क्या कर रहा था? सबके पास जा करके चिया गोटा के लिए क्या कर रहा था? नहवर कर रहा था। चलो, इमली का बीज, अभी तो मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन मतलब पूरा कहानी इसी पर है। तो इमली का बीज को क्या बोला जाता है? चिया गोटा बोला जाता है, ठीक है। गुस्सा होना, हम लोग गुस्सा होते हैं और उन लोग क्या बोलते हैं? गुस्सा होना को राइग बोलते हैं कि राइग हो गया, ठीक है। पहुंच जाना, कहीं पहुंच जाते हैं तो कोठा में होता है चहट, वो चहट गया, मतलब क्या हुआ? वो पहुंच गया। चहट गया मतलब पहुंच गया। जलाना को बोला जाता है पुड़ाव। और गुस्सा में बड़बड़ाना, जैसे कौवा गुस्सा में उसका कोई बात नहीं मान रहा था तो कौवा गुस्सा में बड़बड़ा रहा था, तो उसको बोलते हैं फुटफुटाइल, मतलब कौवा क्या था? पूरा फुटफुटाइल था। चलो, अब जब कौवा जाता है और हाथी को बोलता है कि जाओ पूरा पानी को गंदा कर दो, तो खोटा में वो क्या बोला कि जाकर के पूरा पानी को घाट दो। क्या कर दो? घाट दो, एकदम पूरा गंदा कर दो। तो घाट का मतलब होता है गंदा करना। प्रयत्न करना, वो कौवा बहुत प्रयत्न कर रहा था, मतलब वो खोटा में क्या बोलेंगे उसको कि वो जिगिस्ता कर रहा था। क्या कर रहा था? वो कौवा जिगिस्ता कर रहा था। चलो, हम लोग निराश हो जाते हैं ना, निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये निराश इज़ हिंदी वर्ड और इसका खोटा क्या होता है? हाई निसार, मतलब हाई निसार हो गया। वो कौवा क्या हो गया? बार बार हाई निसार हो रहा था। वो बढ़ई के पास गया तो हाई निसार हो गया, आग के पास हाई निसार हो गया, मतलब हर जगह उसको निराशा ही मिल रही थी। चलो ठीक है। दरार और फैक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि फाइट बोलते हैं, जैसे कि खोटा में क्या था? फाइट था। चलो, अब देखो बुझाना, आग बुझाना उसको बोलते हैं निझाना, निझावे। ये कौवा निझावे गया, जो भी चीज़ है निझावे बोलते हैं। भगा देना, हम लोग भगा देते हैं, और खोटा वाले लोग क्या बोलते हैं? खिखैर देना, कि उसको खिखैर दिया मतलब भगा दिया। अब एक डर जाना, हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? छमुआई, मतलब वो छमुआई गया, मतलब क्या हो गया? वो डर गया। सो दैट वाज इट। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपको जानने चाहिए थे। एंड ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका MCQ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। बाय।